आज आइए हम जीवन और मृत्यु और अनंत जीवन का मार्ग इस विषय शीर्षक के अंतर्गत परमेश्वर के वचन का साझा करें। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर कोई असहाय होकर एक बार मृत्यु का अनुभव करता है। बाइबल कहती है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए। परमेश्वर ने जीवन काल की ऐसी अवधि बनाई है। कुछ लोग औसत आयु से पहले ही मर जाते हैं। आमतौर पर लोग 70 से 80 वर्ष तक जीते हैं। यही हमारा जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। समस्या यह है कि पृथ्वी पर रहते हुए कोई भी मृत्यु के कदम के बारे में नहीं सोचता। दुनिया में बहुत से लोग जी रहे हैं। कोरिया में शिन से ओंग इल नामक एक फिल्म स्टार था। वो 1960 और 1970 के दशक में बहुत प्रसिद्ध अभिनेता था। यह रिपोर्ट किया गया है कि वो 524 फिल्मों में से 507 में एक प्रमुख अभिनेता था। उसने इतने काम किए कि लोग सोचते हैं क्या एक मनुष्य अपने जीवन काल में इतनी सारी फिल्मों में नजर आ सकता है। मैंने उसकी मृत्यु के बारे में खबर देखी। मुझे लगता है कि लगभग सभी कोरियाई लोगों ने एक फिल्म तो देखी होगी जिसमें यह अभिनेता नजर आता है। लेकिन वो मनुष्य जो स्क्रीन पर सबसे अच्छा अभिनेता था, उसने भी एक निश्चित आयु में पहुंचने पर इस दुनिया को छोड़ दिया। hyundai के संस्थापक जियोंग जुयंग का निधन हो गया। सैमसंग के संस्थापक ली ब्योंग चल की भी मृत्यु हुई। चाहे वे कितने ही प्रसिद्ध थे, चाहे उनके पास कितना भी पैसा था, वे निर्धारित समय को वश में नहीं कर सकते थे। हमें मृत्यु से गुजरना होगा। तब परमेश्वर ने बाइबल में इस समस्या को कैसे समझाया है? क्या लोग हर दिन मृत्यु के उस पल के बारे में सोचते हुए जी रहे हैं जो उनके करीब आ रही है? यदि एक व्यक्ति हर दिन मृत्यु के बारे में सोचते हुए जीता है तो वह असहाय होकर हर दिन फलदायक और सार्थक रूप से बिताता है। हालांकि लोग मृत्यु के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वे ऐसे जीते हैं जैसे उनका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं हो। यही कारण है कि पृथ्वी पर बहुत से पाप हैं और दुनिया भ्रष्ट हो गई है और दुष्ट कार्य बहुत आक्रामक है। कोई उस अवधि के विरुद्ध नहीं जा सकता जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है। कुछ लोग अपने 20वीं दशा में मर जाते हैं, कुछ लोग अपने किशोरावस्था में, और यहां तक कि नवजात शिशु भी मर जाते हैं। 70 वर्ष या 80 वर्ष के बारे में कहें तो ये एक औसत आयु है। बहुत से लोग दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण जल्दी मर जाते हैं। यही मनुष्यों का जीवन है जो मृत्यु से बच नहीं सकते। लेकिन समस्या यह है कि लोग मृत्यु के बाद के अपने जीवन के बारे में सोचे बिना जी रहे हैं। इसीलिए इस संसार में बुरे कर्म, अधर्मी जीवन, लालच और दुष्ट अभिलाषा प्रबल है। हाल ही में डेविड गुडाल नामक एक ऑस्ट्रेलियाई विद्वान का 104 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लिया। यूरोप के कुछ देश राष्ट्रीय कानून द्वारा इच्छा मृत्यु की अनुमति देते हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में
यह प्रतिबंधित है, इसीलिए वह यूरोप चले गए और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई। वो एक प्रसिद्ध विद्वान है जिन्होंने 100 वर्ष से अधिक की उम्र तक विश्वविद्यालयों में कड़ी मेहनत की थी और कई शोध पत्र लिखे थे। लेकिन 102 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी सभी पढ़ाई खत्म कर दी। वे खुद जानते थे कि उनकी सेहत इतनी खराब नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब इस तरह जीना बेकार है। इसीलिए उन्होंने पृथ्वी पर अपना जीवन समाप्त करने की इच्छा से इच्छा मृत्यु मांगी। हर दिन अस्पतालों और सभी मीडिया के द्वारा प्रसिद्ध विद्वान कुडाल के बारे में प्रचारित किया गया। समाचार एक वार्तालाप विषय लाया और कई लोगों ने इस पर विचार किया कि मानव जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। मैं काफी जी चुका हूं और मैंने वो सब कुछ किया जो मैं करना चाहता था। उनका कहना था कि अब उनकी जिंदगी में कुछ जीने लायक नहीं रहा है और वो मरना चाहते हैं। गुडाल ने बीथोवेन की सिम्फनी नंबर 9, मूवमेंट 4 और टू जॉय को सुनते हुए बिस्तर पर अपना जीवन समाप्त कर लिया और मीडिया ने दृश्य की रिपोर्ट दी। सभी लोग इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और मृत्यु के मार्ग पर जाते हैं। हमारे बीच भी कुछ ऐसे ही क्षण से मिल सकते हैं और बाइबल यह भी कहती है कि हम पलक मारते ही बदल जाएंगे। इसीलिए बाइबल हमें मृत्यु के बारे में सिखाती है। यदि हम मृत्यु के विषय के बारे में विचार किए बिना प्रतिदिन जीते हैं तो हम परमेश्वर में विश्वास के सही मार्ग पर नहीं जी सकते। तो ऐसा एक कहावत है कि इस दुनिया में एक विश्वास योग्य ईसाई का जीवन भविष्य जीवन के लिए सबसे अच्छी तैयारी है। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 पर एक नजर डालें और परमेश्वर की इच्छा पर विचार करने का समय लें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 देखें। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, कहा गया है कि मनुष्य का एक बार मरना नियुक्त है। जब परमेश्वर ने मानव जाति का निर्माण किया तब उन्होंने मानव जाति को जीवन दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने सभी मानव जाति को एक बार मृत्यु से गुजरने दिया। इस विचार के साथ आज इस पृथ्वी पर मेरा आखिरी समय होगा, हमें यह भी सोचना चाहिए इस पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य चीजें क्या है जो मुझे करनी चाहिए। कौन मेरे लिए बहुमूल्य है। अब से हमें एक और जीवन की तैयारी करनी चाहिए जो भविष्य में हमें दिया जाएगा। यह कहा गया है सभी मानव जाति को जीवन के एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में एक बार मरना नियुक्त है और उसके बाद सभी मानव जाति निश्चित रूप से न्याय का सामना करेगी। हालांकि हमें दिए गए जीवन के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं, लेकिन मैं और 50 साल जीऊंगा, मैं और 30 साल जीऊंगा। भाई और बहनों, तब युवा लोग क्यों मरते हैं? ऐसे कई युवा हैं जिनकी विभिन्न कारणों से मृत्यु होती है। कुछ बीमारियों से मर रहे हैं, कुछ दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, कुछ का पहाड़ पर चढ़ने के दौरान पैर फिसलता है और उसकी मृत्यु होती है। हमें हर दिन मृत्यु के मामले के बारे में सोचना चाहिए। आइए हम भजन संहिता अध्याय 90 पर नजर डालें। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 9। क्योंकि हमारे सब दिन क्या होते हैं? तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष किसके समान? शब्द के समान बिताते हैं। मैं पहले से ही 60 साल का कब हो गया? मैं कब 70 साल का हो गया? मैं कब 80 का हो गया?
कुछ दिनों पहले हम युवा थे, हम सुंदर लड़के और खूबसूरत लड़कियां थे, लेकिन फिर जब हम अपने सिर को देखते हैं तो वे सफेद और ब्लीच बालों से ढके हैं। हमारी आंखें धुंधली हो गई और हम कमजोर हो गए। बाइबल में कहा गया है कि हमारा पूरा जीवन इस तरह एक पल में बीत जाएगा, क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। आयत 10, हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी क्या, उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। सभी लोगों, यही हमारा जीवन है। इस जीवन में हम असहाय होकर मृत्यु के मामले के बारे में सोचते हैं। यदि आज आखिरी दिन है जब हम इस पृथ्वी पर पैर रख सकते हैं, तो कोई अफसोस न होने के लिए हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरह का जीवन सबसे सार्थक है, हमें निश्चित रूप से इसके बारे में सोचने की जरूरत है। आइए हम यशायाह अध्याय 40 वचन 6 पर एक नजर डालें। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यशायाह अध्याय 40 वचन 6 में नबी यशायाह ने कहा, सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। उसने यह भी कहा, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। सुंदर और आकर्षक फूल बहुत ही कम समय में मुरझा जाते हैं और नाश हो जाते हैं, क्योंकि यहोवा की सांस उन पर चलती है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। भाई और बहनों, हम इस पृथ्वी पर लगभग 70 वर्ष या 80 वर्ष या उससे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तो फिर पृथ्वी पर हमें क्यों और कैसे जीवन जीना चाहिए? जब तक हम इस मूलभूत मामले को नहीं समझेंगे, हम इन शब्दों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। मनुष्य का एक बार मरना नियुक्त है। लोग सोचते हैं कि जिस क्षण उनका पृथ्वी का जीवन समाप्त होता है, वह एक ऐसा क्षण होता है जब उनकी सारी आशाएं कट जाती है। यह सभी आशाओं का अंत है। लेकिन उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यह वो क्षण है जब एक दूसरी दुनिया, एक नया आयाम खोला जाता है और उस अनंत महिमा में प्रवेश करते हैं। परमेश्वर ने इस अद्भुत आशीष का वादा किया है ना? इसीलिए सबोपदेशक के लेखक का कहना है कि हमारे शरीर मिट्टी में लौट जाते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं किसके पास वापस लौटती है? परमेश्वर के पास लौट जाती है। तब हम परमेश्वर को छोड़कर इस पृथ्वी पर क्यों आए? और हम इस पृथ्वी पर अपने जीवन के अंत में परमेश्वर के पास क्यों लौटेंगे? परमेश्वर के पास लौटना हर चीज का अंत नहीं है। जैसा कि हमने इब्रानियों अध्याय 9 में देखा है, मनुष्य का एक बार मरना नियुक्त है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम में से हर एक के कामों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। क्या हमने गिरे हुए स्वर्गदूतों के रूप में, जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर आ गए, पश्चाताप का जीवन जिया है या कुकर्म में जीवन जिया है? मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने राजा के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर पाप किया और उस देश के बाहर होने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि वहां उसने हर दिन खाने, पीने
और नृत्य करने का आनंद लिया, तब राजा को कैसा महसूस होगा जब वे निर्वासित मनुष्य को उन सुखों में लिप्त हुए देखेगा। राजा ने उसे अपने पाप के लिए पश्चाताप करने का अवसर दिया, लेकिन उसने कुकर्म में जीवन बिताया। तब राजा उस पर भारी दंड लाएगा, है ना? लेकिन क्या होगा यदि राजा उसे संयमित तरीके से जीते हुए, अपने अतीत पर विचार करते हुए और अपने पाप पर पश्चाताप करते हुए देखें? तब वह उसे जल्दी ही आजाद कर देगा, ताकि वह घर वापस जाकर आराम कर सकें। इसीलिए मिट्टी मिट्टी में लौटने और आत्मा परमेश्वर के पास लौटने से पहले हमें पृथ्वी पर अपने जीवन के प्रति अधिक विश्वास योग्य होना चाहिए। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 पर जाएं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 13 लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। कौन धन्य है? जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। हां, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। वे जो परमेश्वर में अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे धन्य है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाला हर कोई इस पृथ्वी को छोड़ देता है। जो वित्तीय क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, वे जो राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और जो मनोरंजन क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, सभी लोग जिनकी ईर्ष्या की गई थी ने इस दुनिया को एक के बाद एक छोड़ दिया है। उन्होंने अगले जीवन की बिल्कुल तैयारी नहीं की। यह बहुत दयनीय है। तो परमेश्वर हमसे क्या करने को कहते हैं? समारिया और पृथ्वी के छोर तक जाओ और जल्दी से उन्हें स्वर्ग का राज्य, उद्धार और यह सत्य जानने दो कि अगली दुनिया का अस्तित्व है। हमारे पृथ्वी पर रहने के दौरान मृत्यु के बाद अनंत नरक या स्वर्ग जाने का विकल्प निर्धारित किया जाता है ना? इसी कारण प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 कहता है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। यीशु ने हमसे कहा कि हमें केवल पृथ्वी के जीवन के लिए नहीं जीना चाहिए, लेकिन यह महसूस करते हुए कि अगली दुनिया है, विश्वास के सही मार्ग पर चलना चाहिए। आइए हम लूका अध्याय 12 में एक सबक को देखें। लूका अध्याय 12 वचन 13। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। एक मूर्ख धनी मनुष्य वैसा ही है।
उसने सोचा कि उसका जीवन हमेशा के लिए रहेगा, लेकिन हर किसी के जीवन का अंत होता है ना? उसने सोचा होगा, ये मेरे जीवन का आखिरी समय है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये आखिरी समय है जब मैं पृथ्वी पर पश्चाताप कर सकता हूं और परमेश्वर के लिए काम कर सकता हूं। और ये आखिरी समय है जब मैं सुसमाचार के लिए काम कर सकता हूं। यदि आप सोचते हैं कि आप आज मर जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? यदि आपको लगता है कि आज के अलावा आपके जीवन में कोई समय नहीं बचा है, तो आज आपको क्या करना चाहिए? यीशु ने उस धनी मनुष्य का वर्णन करके अपने चेलों को सिखाया, जिसने बड़ा धन इकट्ठा किया था, लेकिन उसकी सारी चीजें व्यर्थ हो गई और वो मर गया। भले ही कोई डॉक्टर गुडाल जैसा महान विद्वान हो, लेकिन यदि उसका जीवन आज समाप्त हो जाता है, तो उसका ज्ञान का क्या उपयोग है? मगर हम पृथ्वी पर हमारे पिता और माता से मिले हैं और वे हमें स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। उनके उद्धार में हमारी भागीदारी सबसे सार्थक और पृथ्वी पर सबसे अच्छा काम है। आइए हम यशायाह अध्याय 25 वचन 6 पर जाएं। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वह इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो क्या नाश करेगा? वो अनंत मृत्यु का भयानक वातावरण का नाश करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा। और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय यह कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो क्या करें? हमारा उद्धार करें। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। बहुत से लोग इस दुनिया में जी रहे हैं, व्यापार, शिक्षण और राजनीति में कई प्रसिद्ध लोग हैं। हालांकि परमेश्वर ने हमें उनसे अधिक आशीष दी है। जब उनके मृत्यु के अंतिम क्षण की बात आती है, तो मृत्यु के बाद उन्हें कौन बचाएगा? कौन उनका हाथ थामकर स्वर्ग में उनकी अगुवाई करेगा? सभी लोग जो कारण जानते हैं कि क्यों उन्हें पृथ्वी पर इस तरह जीना चाहिए, वापस परमेश्वर की बाहों में आ रहे हैं। निश्चित रूप से सभी के लिए इस पृथ्वी पर जीवन का अंतिम समय आएगा। किसी को भी उस समय का वर्णन अशुभ रूप में नहीं करना चाहिए। क्या यह एक ऐसी प्रक्रिया और प्रवेश द्वार नहीं है जिसे हर किसी को गुजरना चाहिए? प्रवेश द्वार के अंत में कुछ लोगों का नेतृत्व अनंत आग में और दूसरों का अनंत स्वर्ग में किया जाएगा। तो कौन धन्य है? जो मृतक मसीह में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। प्रकाशन देखकर नबी इतना आनंदित था कि उसने कहा, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। सभी लोगों, हम परमेश्वर से मिले हैं जो हमें उद्धार प्रदान करते हैं। क्या यह महान खुशी नहीं है? भले ही हम हमेशा गीत सचमुच धन्य हूं गाते हैं, तो भी यह पर्याप्त नहीं हो सकता, है ना? परमेश्वर किसी और से भी अधिक जानते हैं कि हमारा जीवन कैसा है। इसीलिए भले ही उनके लिए पृथ्वी पर आना सुखद नहीं हो सकता, लेकिन वे फिर से पृथ्वी पर आते हैं। यह केवल हमारे उद्धार के लिए है। आइए हम फिर से इब्रानियों अध्याय 9 वचन 27 पर एक नजर डालें। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा।
बाइबल कहती है कि वह दूसरी बार उन गरीब लोगों को बचाने के लिए और उन्हें सिखाने के लिए कि अनंत स्वर्ग का अस्तित्व है, दिखाई देंगे, जो परमेश्वर को जाने बिना अर्थहीन और व्यर्थ चीजों में सीमित होकर मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। चूंकि किसी ने भी मृत्यु के बाद के जीवन का अनुभव नहीं किया है, तो कोई नहीं जानता कि वह जीवन कैसा होगा। परंतु परमेश्वर मृत्यु के बाद की स्थिति को जानते हैं, इसीलिए वो हाथ थामकर हमारी अगुवाई करते हैं और हमें बचाते हैं। बाइबल कहती है कि वो हमें नरक की अनंत आग में प्रवेश करने से रोकने के लिए दूसरी बार दिखाई देते हैं। जीवन और मृत्यु के बारे में और अनंत जीवन के बारे में सोचकर जो बाद में आएगा, हमें महसूस करना चाहिए कि स्वर्गीय पिता और माता हमारे लिए कितने बहुमूल्य है और हम उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए कितने धन्य हैं। यदि हम सिर्फ इसीलिए शनिवार को चर्च में आए हैं क्योंकि ये सबत का दिन है और अनिवार्य प्रार्थना और प्रशंसा चढ़ाते हैं और एक खाली मन के साथ उपदेश सुनते हैं, तो अब हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्यों हमें इस आराधना की आवश्यकता है, क्यों हमें आराधना के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और क्यों यह हमारे लिए एक धन्य जीवन है। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 17 पर जाएं। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले। हमारे जीवन के अंतिम क्षण में हमारे हाथों को थामने और हमें बचाने के लिए कौन हमारे पास आए हैं? आत्मा और दुल्हन आए हैं और हमें जानने दिया है कि हमारे जीवन के अंत के बाद अनंत न्याय होगा और यह कि हम में से हर एक का अनंत स्वर्ग या अनंत नरक में जाने के लिए न्याय किया जाएगा। हालांकि अधिकांश लोग न तो स्वर्ग के अस्तित्व को जानते हैं और न ही इसके अस्तित्व पर विश्वास करना चाहते हैं। चिंतित होकर स्वर्गीय पिता और माता आए और कहा, तुम सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सारी चीजें सिखाऊंगा। आज आइए हम एक बार फिर से जीवन और मृत्यु के बारे में सोचें। मुझे आशा है कि सियोन की सभी संतान पिता और माता की आवाज सुनकर मृत्यु से परे अनंत जीवन की ओर दौड़ेंगे। तब किस प्रकार के लोग स्वर्ग नहीं जा सकते? मैंने उनकी विशेषताओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। अनंत मृत्यु में जाने वाला कौन होगा? आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 8 देखें। यह कहता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वे इस प्रकार के हैं। यदि आप दूसरा पतरस अध्याय 2 वचन 17 देखें तो वे वही हैं जिन्होंने एक बार सत्य पर विश्वास किया और बाद में धोखा दिया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 20 में झूठे भविष्यवक्ता इस प्रकार के लोगों में से है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 11 दिखाता है कि जो लोग पशु की पूजा करते हैं, जो झूठे सिद्धांतों से भरमाए जाकर उनकी पूजा करते हैं, वे सदा के लिए मर जाएंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 15 के अनुसार उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए नहीं मिले। हमारे बारे में क्या है? हमें कहां जाना चाहिए? हमें आत्मा और दुल्हन की आवाज सुननी चाहिए और जहां भी वे हमारी अगुवाई करते हैं वहां उनके पीछे जाना चाहिए। एक बात और है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 15 कहता है कि कुकर्म करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि हम सभी को हर दिन पिता और माता की पवित्र शिक्षाओं का पालन करते हुए खुद को जांचना चाहिए और स्वयं पर विचार करने के द्वारा स्वर्ग के योग्य जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए और स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सदा के लिए इस पृथ्वी पर रहेंगे और इसीलिए वे बहुत सारे पाप करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर का जीवन अनंत नहीं हो सकता। कोई सदा के लिए नहीं जी सकता। अतीत के सभी प्रसिद्ध लोग, यहां तक कि जिन्होंने पूरी दुनिया को थरथरा दिया,
वे इस पृथ्वी पर सदा के लिए नहीं जी सके। वे सभी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। प्रसिद्ध रोमन राजनेता सीजर की मृत्यु हुई, चिंगिस खान की मृत्यु हुई, नेपोलियन की मृत्यु हुई। उनमें से कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं रहा। ऐसे कई लोग नहीं हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार करने के बाद मर गए। परमेश्वर कहते हैं कि इस दुनिया में एक विश्वास योग्य ईसाई का जीवन भविष्य जीवन के लिए सबसे अच्छी तैयारी है। यह मेरे हृदय को बहुत गहराई से छूता है। मैं इस विचार के साथ खुश हूं कि हम पृथ्वी पर अपना जीवन सबसे ईमानदार तरीके से जी रहे हैं। पृथ्वी पर हमारे बचे हुए जीवन में आइए हम अपने परिवार, पड़ोसियों, परिचितों और हमारे आसपास के सभी लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में जो आने वाला है ईमानदारी से समझाएं। प्रेरित यूहन्ना ने 2 अलग अलग प्रकार के प्रकाशन देखें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में प्रकाशन के बीच एक स्पष्ट अंतर है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 कहता है कि वे युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, मगर प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 कहता है कि अब और अधिक मृत्यु या शोक या रोना या दर्द नहीं होगा, वे सभी चीजें बीत जाएगी। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 1 कहता है कि स्वर्ग के द्वार खोले जाते हैं और जाति जाति की चंगाई के लिए जीवन का जल परमेश्वर के सिंहासन से बहता है। वो ये भी कहता है कि जीवन की नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष है। उनमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और वो हर महीने फलता है। वहां मृत्यु न रहेगी। हमें कहां जाना चाहिए, स्वर्ग या नरक? हमें स्वर्ग जाना चाहिए, है ना? स्वर्ग में हमारे लिए बहुत अधिक आशीष रखी हुई है। ठीक जैसे परमेश्वर ने कहा, तुम युगानुयुग राज्य करोगे। सियोन में सभी भाई और बहनों परमेश्वर से बहुतायत से आशीष प्राप्त करें। इस सबत के दिन पर मैं आशा करता हूं कि आप हाबेल की भेंट के समान परमेश्वर को प्रसन्न करने की भेंट चढ़ाएंगे और हमें यह अनुग्रहपूर्ण शिक्षा देने के लिए स्वर्गीय पिता और माता को धन्यवाद और प्रशंसा देंगे। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।